Hello everyone. So how are you all? I hope you all are fine and fit. So this is DK Mathematician and today I'm going to tell you about unequal spaced values or spaced data, or you can whatever you can say that unequal spaced intervals. So आज का हमारा टॉपिक है अनइक्वली पे। जैसे मैंने आपके साथ पहले से ही इक्वल स्पेस वाली वीडियो शेयर की है। नंबर वन इज न्यूटन फॉरवर्ड, द सेकंड वन इज न्यूटन बैकवर्ड, देन आल्सो इट वाज अ सेंट्रल डिफरेंस which one is Gauss forward, Gauss backward, and Stirling and Bessels. So I think previous हमारी थी Stirling and Bessels पे, and आज हमारी है Lagrange, and then हमारी आएगी Newton divided difference. So number one is Lagrange. अनइक्वल के दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज Lagrange and नंबर टू इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। आज का हमारा टॉपिक है Lagrange इंटरपोलेशन, Lagrange इंटरपोलेशन फार्मूला पे, एंड देन हम आएंगे, देन हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी न्यूटन डिवाइड डिफरेंस। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट Lagrange. So what is Lagrange formula? So basically this is for unequal space data. Whenever we have unequal space data, then we will use Lagrange interpolation formula. Either we can use this or we can apply it Newton divided. So सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेट y ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम लेट लेते हैं, जैसे हम इक्वल स्पेस डेटा में भी लेट ले रहे थे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एनी फंक्शन which take the values x naught y naught x1 y1 x2 y2 एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट्स। आपने तो आई थिंक पढ़े होंगे, बेसिक क्लास 9th और 8th क्लास के हैं। जैसे हम प्लेन बनाते हैं एंड उस ग्राफ में x n की होती है स्टैंड एंड y की होती है वर्टिकल। सो हियर इज x naught y naught x1 y1 x2 y2 अप टू xn yn। जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करते हैं x1 minus x y1 minus y naught and x2 minus x1 between two lines or one line फार्मूला आपने पढ़े होंगे। सो सिंस देयर आर n plus 1 पेयर, सो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, नॉट प्लस सॉरी 0 plus 1 1। आप इसको नॉट और 0 दोनों बोल सकते हो। सो 0 plus 1 1 एंड 1 सॉरी हाँ, तो 1 plus 2 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है अप टू n। सो आर n plus 1 pairs of values of x and y, we can represent f of x by a polynomial in x। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर क्या करें, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है n डिग्रीज। सो इन x of डिग्री n let the polynomial be a form of, तो उस पोलिनोमियल की फॉर्म क्या होगी, y is equal to f of x is equal to n naught is any constant value, so x minus n naught into x minus x1 x minus x2 up to x minus xn, बीच में आएगी x minus x2 x minus x3 x minus x4, so आपस में मल्टीप्लाई एंड x is any missing value। जब हमें अनेक स्पेस डेटा में कोई भी हमें वैल्यू मिली होगी, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें x नॉट सॉरी x1 x2 x3 अप टू xn, यहाँ पे y नॉट and y1 y2 y3 yn, and here we have to find x4 which is any missing value। अगर हमें यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे मिली हुई है कोई भी वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, जैसे हमारी h इक्वल आ रही थी स्पेस डेटा, यहाँ पे इक्वल h नहीं होगी, तो we will use this formula। देन यहाँ पे कोई भी हमें y of 4 फाइंड करनी है। x of 4 हमें 4 है, यहाँ पे डेटा है 0 1 2 3 4 5, so here is 5, we have to find x4 which is 4 is equal to what, then यहाँ पे है 2 6 7 9 and 12 and 14, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो हमें फाइंड करनी है यहाँ पे इक्वल स्पेस, आप इक्वल स्पेस डेटा नहीं है, आप करेंगे ना 6 minus 2 is equal to 4, then 7 minus 6 is equal to, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इक्वल स्पेस डेटा नहीं है, यहाँ पे 3 है, देन यहाँ पे 4 है, 4 एन एग्जाम्पल में यहाँ पे 5 सॉरी 0 1 3 एंड यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सो यहाँ पे हम जब सॉरी यहाँ पे जब हम डेल्टा को आगे चलाते हैं, तो आप चलाएंगे आगे तो आपके कोई भी लास्ट में वैल्यू मिलेगी जो हमारी कहलाएगी डेल्टा पावर 4 और 5। सो हियर वी हैव टू फाइंड गैप, सो हम गैप यहाँ से फाइंड करते हैं x नॉट से। सो आई जस्ट made here little bit just confused। so यहाँ पे क्या होगी, आप गेप फाइंड करेंगे 1 minus 0 is equal to 1, 3 minus 1 is equal to 2, so 3.5 minus is equal to 0.5, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे 2 कहाँ पे 0.5 है, तो दिस इज अनइक्वल स्पेस डेटा, हम इसको ही बोलते हैं अनइक्वल। तब हम Lagrange यूज करते हैं या हम न्यूटन डिवाइड यूज करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कोई भी चांस नहीं कि हम बस इसको देखेंगे, यहाँ पे गैप देखेंगे, अगर यहाँ पे गैप h इक्वल स्पेस डेटा है तो हम वो वाले फार्मूला जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है, अगर अनइक्वल स्पेस डेटा है हम वी विल गो फॉर दिस वन। सो हम आगे बढ़ते हैं, हमें फार्मूलास भी प्रूव करने हैं Lagrange के फार्मूला, सॉरी नॉट फार्मूलास। सो y इज इक्वल टू f ऑफ x a नॉट, ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस a2 x माइनस x नॉट x0 x minus x2 x up to x minus xn चलती रहेगी, देन प्लस यहाँ पे a3 सॉरी हियर इज a3, देन a3 जहाँ पे क्या था a नॉट था, तो यहाँ पे 0 वाली वैल्यूज मैंने बिल्कुल स्किप की है क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, x minus 1 x minus 2 x minus 3। अगर यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ एज एनी 2, या आप सॉरी
यहाँ पे 1 लेंगे a1, देन यहाँ पे आप 2 लेंगे, देन 3 लेंगे, देन 4 लेंगे अप टू n। तो यहाँ पे 1 ले रहा हूं, तो यहाँ पे 1 वाली वैल्यू मिसिंग हो रही है, x माइनस x जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देन इनटू x माइनस x2, यहाँ पे x माइनस x1 नहीं है, सो हियर इज x माइनस xn, दिस इज द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, सो प्लस a2 x माइनस x नोट, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाहर निकाल के आया हूँ, सो x माइनस x2, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 गायब है, मतलब यहाँ पे मैंने स्किप की है, तो x माइनस 0 इंटू x माइनस 1, देन x माइनस 3 अप टू x माइनस xn, प्लस यहाँ पे चलते रहेंगे, जब हम यहाँ पे n हम बाहर निकाल, यहाँ पे हमारी कांस्टेंट मिली होगी, तो यहाँ पे x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, देन x माइनस xn माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है xn माइनस 1 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। Then we have यहाँ तक हम आ गए, ये हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं, so putting x is equal to x naught and y is equal to y naught in equation number 1, then we get, तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी x हमारी है वहां पे x naught और y naught पुट करें, then we will get, so similarly मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, sorry similarly not putting, जब हम x naught और y naught यहाँ पे पुट करें, then we have y is equal to y naught and x is equal to x naught, so here is x is equal to x naught, तो यहाँ पे चलती रहेगी, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? I hope so। So when we are putting x naught and y naught, so here is x naught, y naught and here is x naught, बाकी सारे के सारे वैल्यूज हम ऐसे ही रखेंगे। So then हम यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ तक हो गया, then x naught x0 minus x1, then x minus x2, x minus xn, यहाँ तक चलता रहेगा, हम यहाँ पे x की जगह x naught नहीं पुट करेंगे। So then we have, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a naught है, इसके साथ ये सारा जो है यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई, अगर ये मैं चीज यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, then a naught is equal to y naught ये डिवाइड, दिस इज सिंबल ऑफ डिवाइड, सो यहाँ पे डिवाइड है, ये सारी ब्रैकेट जो यहाँ पे है, सो ये मैं कंसीडर कर रहा हूँ एन इक्वेशन, तो ये मेरी ए नॉट मिली, यहाँ पे क्या मिली मुझे, ए नॉट मिली, हियर वी हैव फाइंड ए नॉट, ध्यान रहे मुझे ये सारी वैल्यूज यहाँ पे देन पुट करनी है, ए नॉट ए वन फाइंड करिए, देन ए नॉट ए टू, सो देन similarly putting x is equal to x1 and y is equal to 1 in equation number 1, so we are just adding putting x is equal to x1, then यहाँ पे x is equal to x1 and वहां पे x is equal to x2, then sorry here is x naught, I'm just missing, here is x naught, हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे, so I just forgot the thing, so this is called math, हम गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होंगी आपसे भी होंगी, this is called math, मैथ में कोई भी चीज है, हर बंदा इसमें जो है ना गलती कर सकता है, so I am just a student, so here similarly putting x is equal to x1, y is equal to y1, then in 1, then we have, so जब भी हम x की जगह x1 पुट करेंगे एंड y की जगह y1 पुट करें, then we have, यही हम मैं उठा रहा हूँ, ये वाली जो हमें ये वाली थी, then we have this one, so जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली चीज पुट कर रहा हूं, मतलब मैं यहाँ ए नॉट निकली, देन यहाँ पे a1 निकालूंगा, देन a2, सो यहाँ पे a नॉट निकाली, देन मैंने यहाँ तक ली, देन a1 निकालूंगा तो यहाँ तक लूंगा, देन a2 निकालूंगा तो यहाँ तक लूंगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैं करता रहूंगा तो मुझे सारी इक्वेशन मिल जाएंगी, देन a1 इज इक्वल टू y1, a1 तो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट था, तो यहाँ पे x की जगह मैं क्या करूंगा, क्या पुट करूंगा x1, देन y की जगह मैं क्या पुट करूंगा y1, यहाँ पे जो है मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ इसकी जगह, देन इसकी जगह ये, then we have a1 is equal to y1 मैंने पुट की, then x की जगह x1 मैंने पुट की, सारी करनी है, ठीक है ना, so as the same way we find a2 a3 a4 an, जैसे ही मैंने यहाँ पे a1 ली, सिमिलरली यहाँ पे मैंने y1 is equal लूंगा, देन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, देन इसके साथ डिवाइड, मैंने बस डायरेक्टली लिख ली क्योंकि I think you all are genius, you can solve easily it, a2 a3 a4, so मैं बस जल्दी करता जा रहा हूँ, आपको फार्मूला प्रूव करके दे रहा हूँ, I'm just going to address this one, so here we have a naught and here we have a1, then a2 a3 a4 आप खुद भी फाइंड कर सकते हो, so just put this all value, substitute these all values a naught a1 a2 a3 up to an equation in equation 1, so I'm just going to add this or substitute these all value in this equation, then we will have I think Lagrange, so substitute, so we have y is equal to f of x, we can write is at, यहाँ से स्टार्ट करता हूं, so f of x is equal to what is a naught is equal to y naught, मैं यहाँ पे y naught लिख सकता हूं, सबसे पहले मैं ये वाली सारी लिख लूं, यहाँ तक मैं यहाँ पे लिख दूं x minus x1 x minus x2,
देन अप टू x माइनस xn, शॉर्ट में लिख सकता हूं, आप खुद भी लिख सकते हो आगे, देन अपॉन, मैं सारी ये वाली लिख लूं, यहाँ पे x नॉट यहाँ है, तो यहाँ पे x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 up to x naught minus xn, then what is here? Here we have y of naught, so multiply of y of naught, यहाँ पे multiply है y of naught, so similarly मैं आगे भी लिख देता हूँ प्लस, then यहाँ पे प्लस है, a1 क्या है, यहाँ पे ये वाली a1 है, so I'm going to just put this one. First of all I have to write this one, x minus x1, sorry, x minus x naught, then x minus x2, right, then x minus, so x minus xn, then upon, यहाँ पे क्या है मेरी xn, then what we have here, here we have a1, what we have here we have y of n, मैं यहाँ पे y of 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड टर्म ऐसे ही सेम जिसमें यहाँ पे लिखा, देन यहाँ पे क्या x नॉट की जगह हमारी क्या है x1 है, क्या है x1 माइनस x1 नहीं है क्योंकि हम एक y ऑफ 1 यहाँ पे ऑलरेडी ले रहे हैं, सो हियर वी हैव x2, then x1, sorry, x2 naught, first of all we have x naught, then x1 minus x2, then up to x minus x1 minus xn, so plus again यहाँ पे क्या आएगी हमारी प्लस सेम हम भी हम लिख सकते हैं, देन हम बस a3 लिखकर a2 लिखकर देन a3 a4, अगर हमें आगे भी डेटा इतनी मिली हुई है तो जस्ट we can solve this using this. So here we have a2, what is a2, similarly a2 यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x नॉट था, देन हम x2 एक्सक्लूड करेंगे, देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x minus x नॉट, x minus x1, देन x minus x3 अपॉन x, यहाँ पे क्या है x2 मैंने स्किप किया, दोनों x2 minus x नॉट, x2 minus x1, x2 minus x3, then what is here y of 2, similarly plus up to यहाँ पे चलते रहेंगे हम x minus x naught, x minus x1, then similarly x minus xn minus 1, okay, यहाँ पे क्या है xn minus 1 minus x naught 0, xn minus 1 यहाँ पे minus x1, then similarly xn minus 1, यहाँ पे यहाँ पे x ही आएगी, so xn minus 1, what is here y n minus 1, then यहाँ पे हमारा फार्मूला मिला, so here we have formula of Lagrange form. So here we have formula of Lagrange theorem proved. So this is the formula of Lagrange. You also can solve using a lot of methods. So I'm just going to tell you the number one method is like this. जब भी हम आपने पढ़ा होगा Lagrange theorem. So Lagrange theorem is equal to L naught x यहाँ होता है. Then यहाँ पे क्या लिख दें? Sorry, L is equal to L of x is equal to L naught x naught plus L1 x1 then L2 plus L2 x2, ये भी है एक थ्योरम up to L2 x2 up to Ln xn. So यहाँ पे क्या होता है, L naught is equal to होता है x minus x1 x minus x2 up to xn, जैसे मैंने यहाँ लिखा, then L1 होता है, then वहाँ पे आप ये वाली वैल्यूज पुट करते हो. So you also can use this method through where not is any missing value. What not is, तो आप वहाँ क्या लिख सकते हो, ऐसे ये वाली लिखोगे, this is equal to L naught of x and this is equal to L1 of x, this is equal to L2 of x. यहाँ पे पुट करोगे तो आपको यही फार्मूला मिलेगा. So जो भी आपको इजी लगे, आई थिंक ये इजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे थ्योरी वगैरह है और यहाँ पे डायरेक्ट Lagrange, where L1, L2 and L3 are up to Ln are Lagrange. What is Lagrange? So you also can use this method though, and if you're gonna use this, then this is not a big deal. So this was all about from my side, not just this was all about, and we also have one example on it or two example whatever it is. So जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, take a screenshot on it and take also a time. Here we have example on Lagrange interpolation formula. You can take any example to solve it. First of all, we have to check the interval. We have to check the data is equally spaced or unequally spaced data. So what we were do when we have data, we were supposed to make one table on it, which was delta square, delta cube, delta fold. But here you can't use, you are not going to use that one table. So ये आप वो वाली टेबल नहीं यूज करोगे, आपको जस्ट ये टेबल मिली होगी या कोई भी वैल्यू मिली होगी, x नॉट इज इक्वल टू 5,
like x naught is equal to 5, x1 is equal to 7, x2 is equal to this one, and up to xn is equal to this one. What you have to find xm or x9 is equal to what, आपको क्या मिल जाएगी, या x10 is equal to what. तो आपको ये भी चीजें मिल सकती हैं, सो आपको ये भी होना जरूरी है. तो व्हाट इज f of x. सो मैं सबसे जल्दी से आपको बता दूं कि आपको इक्वली और अनइक्वली सबसे कैसे फाइंड करेंगे. आपको पता है, मैंने आपको पहले से ही बताया, जो आपके x वैल्यूज होंगे आपको ग्रेप फाइंड करनी. 7 minus 5 is equal to 2. देखेंगे 11 minus 7 is equal to 2 or not. 11 minus 7 is equal to 4. So 13 minus 11 is equal to 2. Then 17 minus 13 is equal to 4. So here we don't have any equal space data. We have unequal space data. So we are gonna use this Lagrange interpolation formula. So what is here? मैं बस जल्दी से नाम देता जा रहा हूँ. यहाँ पे x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है. What is here? Here is x4. मैं इसको भी नाम दे रहा हूँ. What is here? एक y नॉट, y1, y2, y3, ये है y4. So यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सोल्व करूंगा. क्या करूंगा मैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. Here is written already. f of x is equal to what we have to find. We have to find f of 9. What we have to find? f of 9 is equal to what, sir? So we are just going to use this formula. For suppose what you have to just see, here is x power 4. What? Oh sorry, x of 4, y of 4. यहाँ पे क्या x of 4 and y of 4. यहाँ पे आपको ये डेटा कहाँ तक चलानी है, y of 4 तक चलानी है, and यहाँ पे क्या x of 4 तक. तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ. What is x is equal to 9. ये है हमारी मिसिंग वैल्यू 9. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से. फार्मूला क्या है, f of x. आपको याद रहे फार्मूला क्या है, मैं डायरेक्टली बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आपको आ जाएगा. यहाँ पे फार्मूला तो लिखा हुआ है ना, आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इजी. x minus x1 into x minus x2 x minus x3 then x minus 4 तक, then upon what मिसिंग वैल्यू क्या है, x है, then यहाँ पे x0 उठाएंगे, x0 उठाएंगे, x0 minus x1 then into x0 minus x2 2 then into x0 minus x3 then into x0 minus x4. देन वहां पे आप क्या लगाएंगे, x of 0 की वैल्यू लगाएंगे और y of 0 की वैल्यूज लगाएंगे जहां पे ये है. तो मैं यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ, जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. f of 9 हमें फाइंड करनी है. व्हाट वी हैव हियर, मैं जल्दी लिख देता हूँ क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम. सो x is equal to 9, then f of 9 is equal to what. So x, what is x? 9 minus what is x1 is 7, then 7, then 9 minus 11, then 9 minus 13, then 9 minus 17. ऐसे ही x1 क्या है हमारी 5, x2 क्या है, सॉरी x1 क्या है 7, x2 क्या है 11, x3 क्या है 17, then x4, then upon then x नोट. आप x नोट माइनस करोगे सब में से, 5 minus 7, 5 minus 11 and 5 minus 13, then 5 minus 17. ये फार्मूला तो आपको प्रूफ करके मैंने दिखाया, तो आप ये तो याद कर सकते हो ना, ये वाला फार्मूला. तो यहाँ पे क्या है, y नॉट. व्हाट इज y नॉट, 150. तो जल्दी से आप प्लस लगाएं, प्लस लगा के आप यहाँ पे आए. देन आप कहां से, आपने क्या उठाया, x नॉट उठाया. आपको x नॉट जो है ना अभी नहीं उठाना, अभी आपको y नॉट उठाना है, मतलब x नॉट, x1 को स्किप करना है. देन आप y1 यहाँ पे रखोगे, जैसे वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है. व्हाट वी हैव हियर, प्लस 9 minus 5, देन 9 minus 5, then मैं 7 को नहीं 11 को उठाऊंगा, then 9 minus 11, then 9 minus 13, then 9 minus 17 अपन. ठीक है. सो then हम 7 उठाएंगे, 7 minus 5, 7 minus 11, 7 minus 13, 7 minus 17, then हम x1 की y1 उठाएंगे, then 392, which is my last 3 digits number, same number. So plus, then यहाँ पे आएंगे प्लस, then यहाँ पे क्या उठाएंगे, then ये भी हो गया x1 नॉट, x0 x1 भी उठ गया, then x2 सॉरी हाँ x2 व्हाट इज हियर 11, then यहाँ पे हम क्या उठाएंगे 9 ही हम रखेंगे, 9 minus 5, 9 minus 7, 9 minus 13, then 9 minus 17, then यहाँ पे क्या 11, then 11 minus 5, 11 minus 7, 11 minus 13, 11 minus 17, what is here 14, 52, then प्लस. यहाँ पे प्लस, then हम यहाँ पे सीधा आ रहे हैं प्लस. ये वाली चीज यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा we have already this one formula, so I'm just going to add this one, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बहुत बड़ा है, आप शॉर्ट भी कर सकती हो. आप अपने जहन में रख के 9 minus 7 is equal to 2, then 9 minus 11 is equal to minus 2, आप ऐसे भी कर सकते हो. मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये सारी चीज अलहदा रख रहा हूँ. तो यहाँ पे हमारी 11 पे होगी, फिर हम 13 को स्किप करके 13 को नीचे लेके आएंगे और 13 को जो है ना
से माइनस नहीं करेंगे, देन व्हाट इज हियर 9 मिसिंग वैल्यू, 9 minus 5, 9 minus 7, 9 minus 11, then 13 को नहीं, 9 minus 17. So upon what is here 11 minus 5, 11 minus 7, 11 minus, sorry, 11 minus, sorry, not 11, 13, 13, 13 क्योंकि we already did on 11. So here we have 13 minus 11, then 13 minus 17, then 13 भी हमारी क्या है, ये वाली भी हमारी, ये वाली भी हो गई, देन यहाँ पे क्या है 2366. व्हाट इज हियर 2366, 2366 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस, देन यहाँ पे क्या 9 minus 17, सॉरी नॉट 17, 9 minus 5, 9 minus 7, 9 minus 11 and 9 minus 13. ओके, देन यहाँ पे क्या होगी 17 minus 5, 17 minus 7, 17 minus 11, 17 minus 13, यहाँ पे क्या आएगी 17 की क्या आएगी इंटू 5202. आपको आई थिंक नजर आ गया हो गया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख कर यहाँ पे लेके आता हूँ 5202. Yeah, so I'm just going to tell you in the short form and I'm going to solve it in a short form because you all know that simplification of addition, multiplication and subtraction. So आप जानते हैं कैसे होंगी. So मैं डायरेक्टली इन लोगों को इन सबको माइनस यहाँ पे करके रखता हूँ. आपको पैटर्न समझ आ गया कि मैं यहाँ पे पुट कैसे कर रहा हूँ वैल्यूज. मैंने इसलिए जो है ना फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा बनाया क्योंकि आपको समझ में आए बात. यहाँ पे क्या क्या था x माइनस x1 x1 x2. यहाँ पे पहले क्या जीरो हम यहाँ पे मिस करेंगे, अपॉन में लेके आएंगे. यहाँ पे मिसिंग वैल्यू वही 9 होगी. देन यहाँ पे 1 उठाएंगे, 1 को नहीं, देन यहाँ पे y1 रखेंगे, अपॉन में x1 को सारों के साथ माइनस, देन x2 उठाएंगे, देन y2, देन यहाँ पे भी y2 इंटू देन x3 y3 x4 y4 x5 y5 y5 नॉट अ y5 दैट वन. ऐसे ही आप लेके जाओगे, देन आप ऐसे ही सॉल्व करोगे. दिस इज वेरी वेरी इजी. इसलिए मैंने बोला था लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी. नहीं बोला तो मैं फिर से बोल रहा हूँ. न्यूटन डिवाइडेड इज आल्सो वेरी वेरी इजी. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड देन यू विल गेट थिंग्स इजीली. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बीइंग. सो जल्दी से आप नोट डाउन कर दें. मैं यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली लिख देता हूँ. सो बच्चों हियर आई हैव रिटन जस्ट सो यहाँ पे हमारा आ गया फाइनल आंसर. सो जब आप इन दोनों सबको अपन में मल्टीप्लाई और माइनस करोगे, सो दिस विल टेक अ लॉन्ग प्रोसेस. दैट्स व्हाई आई जस्ट did this directly. I just make this directly. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो. सो क्योंकि आपको आती है ना मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो वो तुम्हें यहाँ पे केजी और 1 2 3 का क्लास नहीं चला. मैं आपको समझाऊंगा. मैं समझा भी सकता हूँ क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम और मुझे वीडियो भी शॉर्ट बनानी है जिससे बच्चे देख भी सके जल्दी में. तो ये था हमारा फाइनल आंसर. तो जब आपने ये सारा कर दिया, यहाँ पे क्या आई 50/3, देन 31 36/15, देन यहाँ पे अप टू यहाँ तक, यहाँ पे हो गई 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. देन मैंने ये भी सोल्व कर दी यहाँ, सॉरी, देन मैंने ये सोल्व की तो मुझे मिली ये भी और ये सब मैंने सोल्व की तो यहाँ तक मिली. आपस में यहाँ पे बीच में एडिशन है. सो व्हेन यू गोना जस्ट सब्ट्रैक्ट और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एवरीवन, जब आप यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करोगे, देन यू विल गेट दिस वन. देन आफ्टर दिस वन यू विल गेट एलसीएम. एलसीएम आपको आती है 15 एलसीएम या कुछ भी आएगी क्योंकि यहाँ 3 और 5 है. 5 to the 15, देन 15 एडिशन करके आपका आंसर आएगा f of 9 is equal to 810, सॉरी 810. 810 आप यहाँ तक यहाँ पे चेक करोगे, ये डेटा आपके इन दोनों के बीच में है. सो व्हाट इज हियर, हियर इज f of 9, f of 9 is equal to x is equal to 9. तो यहाँ पे 9 क्या आएगी, 7 और 9 के बीच में यहाँ आएगी. यहाँ पे क्या है 392, यहाँ पे क्या है 1452. यहाँ पे डायरेक्ट जब कहाँ पे चल रहा है 1452. देन यहाँ पे 9 अप्रोक्सीमेट बता दे, दिस इज नॉट इन एग्जैक्ट. अगर 810 आता है या पीछे से थोड़ा 2 या 3 4 कदम पीछे जाएगा, 808 या 800 या 798 798, और अगर 814 पे आ सकता है, 815 पे आ सकता है. अप्रोक्सीमेटली ये बताता है. ये आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा. न्यूमेरिकली इज नॉट एग्जैक्ट. न्यूमेरिकली गिव यू लाइक अप्रोक्सीमेट आंसर. सो दिस इज अप्रोक्सीमेट. मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट. मैं आपको बताऊं ये डेटा कहाँ पे काम आती है. जब भी जो है लाइक पूरी पाकिस्तान या पूरी इंडियन या कहाँ का भी जो है ना, आपको अगर कोई वजीर आज़म कोई भी बोलता है, वहां पे बंदे रखे होते हैं ना, वहां पे बोलता है अब अप्रोक्सीमेट बताओ कि यहाँ पे आबादी कितनी है. तो वो एक एक घर जाके, पाकिस्तान वाले इतने अच्छे तो नहीं है, इंडियन कोई भी, मैं यहाँ नहीं बोल, पाकिस्तान वाले ही एक घर जाके थोड़ी बोलेंगे. बड़े बड़े कंट्री ऐसे करते हैं, डायरेक्टली फार्मूलास लगाते हैं. बंदे को बोलते हैं भाई हमें डेटा बताओ बस. 2000 में क्या थी, देन वो देखेगा 2000 के बाद 1990 में क्या थी, फिर उसके बाद 1980 में क्या थी. ऐसे स्पेस गैप रखेगा. अगर गैप नहीं रखता, जिगजैग फॉर्म में चल रहे हैं गैप, तो वो भी रख सकता है. वो बंदा रख के वो ये वाले फार्मूलास लगाएगा तो उसको अप्रोक्सीमेट आ जाएगी. वो अप्रोक्सीमेट, इसके लिए हमारी आबादी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आते हैं. कभी हम जो है ना बहुत गरीब हो जाते हैं, कभी हम बहुत अमीर हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड
सो यहाँ पे हमारी अप्रोक्सीमेट आंसर आया व्हाट इज 810। सो यहाँ पे 810 होगा मतलब वैल्यू 9 पे, देन 7 पे 392 है, देन 9 पे क्या आएगा 810, देन x2 सॉरी 11 पे क्या है 1450 सॉरी 1452। सो हियर वी हैव गॉट 810। सो आगे के आप बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप खुद भी कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इजी। मैंने आपको जस्ट पैटर्न बता कि कैसे सोल्व करोगे। तो आप बच्चे तो नहीं, मैं आपको एक एक एग्जांपल करके दूंगा। हाँ हाँ, किसी एग्जांपल पर आपको जो डिफिकल्टी नहीं हो रहा, यू कैन गो फॉर कमेंट बॉक्स एंड राइट इट देयर, सर ये वाला एग्जांपल है, और स्क्रीनशॉट लगा सकते हो या मुझे पर्सनल भेज सकते हो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक, सारे मैंने अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं। सो आप वहां पे टेक्स्ट करके, वहां पे पेजेस पे मेरा टेक्स्ट करके जो है ना, आप मुझे जल्दी से बता सकते, सर वी आर नॉट गेटिंग दिस और वी आर नॉट जस्ट सॉल्विंग दिस, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस, देन आई विल make one video on it. So that was all about from my side, and that was all about, like, that was all Langras interpretation method. If you any query, any question, do ask in comment box. And yeah, याद रहे दो चार चीजें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतने सारे पसीने आप देख रहे हैं तो वो आपके लिए ही है। तो थोड़ी सी मेहनत आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें, एंड शेयर अपने कलीग्स के साथ कर दें। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ ड्रीम एट नाइट, बाय।